हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. We will discuss this article very deeply, and I would like to tell you this article is based on the हाथरस गैंगरेप केस. जी हाँ फ्रेंड्स, मैं उसी गैंगरेप केस की बात कर रहा हूँ जो हाथरस में हुआ और आजकल ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा छाया हुआ है. लेकिन हमारे जो देश की मीडिया है वो इस मामले में बात करने के लिए तैयार ही नहीं है. हमारी देश की मीडिया शायद अपना काम करना भूल गई है. तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो अपना काम जिम्मेवारी से कर रहे हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल की. आज हमारा ये सेशन नंबर है 85. जी हाँ फ्रेंड्स, 85वां सेशन आज हम करेंगे. वी हैव ऑलरेडी डन 84 सेशंस. 84 सेशंस अब तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा 85वां सेशन है. उम्मीद करता हूं कि पिछले सभी सेशंस आपको पसंद आए होंगे और आज का सेशन भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है. तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं. देखिए, आज की हेडलाइन क्या कहती है. हाथरस रेप विक्टिम. विक्टिम तो आप समझ ही गए होंगे. विक्टिम वो पीड़ित, वह शिकार जिसके साथ में कुछ दुर्घटना हुई. ठीक है, तो उस पीड़ित को हम इंग्लिश में बोलते हैं विक्टिम. हाथरस रेप विक्टिम. हाथरस की जो रेप विक्टिम है, क्रीमेटेड, उसको क्या किया, जलाया गया. हाथरस रेप विक्टिम क्रीमेटेड. आपको पता ही है कि जब भी हेडलाइन आती है न्यूज़पेपर में तो ज़्यादातर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसका मतलब वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है. तो हाथरस रेप विक्टिम क्रीमेटेड, यानी कि हाथरस रेप विक्टिम जो पीड़ित है उसको जलाया गया. क्रीमेट का मतलब होता है किसी का दाह संस्कार करना, जलाना. विदाउट कंसेंट. कंसेंट मतलब सहमति, बिना सहमति के. सेज फैमिली. फैमिली ने ऐसा कहा है कि हाथरस की जो विक्टिम है उसको जला दिया गया विदाउट कंसेंट, बिना सहमति के. उम्मीद करता हूं कि ये हेडलाइन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. एक और हेडलाइन यहां पर दी गई है. यूपी गवर्नमेंट फॉर्म्स SIT टू इन्वेस्टिगेट केस. तो यूपी की जो सरकार है उसने फॉर्म कर दिया है. फॉर्म का मतलब होता है बना देना. SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम. तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने एक ऐसी कमेटी बना दी है जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के नाम से जानी जाती है. और ये जो टीम बनाई गई है टू इन्वेस्टिगेट. इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है छानबीन करना. एक बात मैं और बताना चाहूँगा, इन्वेस्टिगेट के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, कोई प्रपोजिशन नहीं आता. तो इन्वेस्टिगेट द केस या फिर इन्वेस्टिगेट केस ऐसा हेडलाइन में लिखा हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर द लगाना चाहिए था जो कि हेडलाइन में नहीं लगा है. तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हेडलाइन में हमें ग्रामर पर फोकस नहीं करना होता है. तो उम्मीद करता हूँ कि ये हेडलाइन भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब बढ़ते हैं इस पूरे मामले की तरफ. देखते हैं कि आखिर ये मामला किस तरीके से घटा, क्या हुआ. ये सारी बातों पर आज हम इस आर्टिकल में, इस वीडियो में चर्चा करेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं. द फैमिली ऑफ द विक्टिम. द फैमिली ऑफ द विक्टिम ऑफ गैंगरेप, ब्रूटल असॉल्ट एंड मर्डर. समझने का जरा प्रयास करें. द फैमिली, वो परिवार. किसका परिवार? ऑफ द विक्टिम, वो जो पीड़ित है, जो शिकार बनी है, जो लड़की जिसका नाम मनीषा था. तो उस विक्टिम का जो परिवार है, और जो विक्टिम किस चीज़ की बनी, वो शिकार किस चीज़ का बनी, ऑफ गैंगरेप, गैंगरेप का. ब्रूटल असॉल्ट, ब्रूटल मतलब बहुत ही दहशत तरीके से, असॉल्ट मतलब हमला. तो ब्रूटल असॉल्ट एंड मर्डर. ब्रूटल असॉल्ट, मर्डर और गैंगरेप की जो विक्टिम बनी उसका जो परिवार है, और जो विक्टिम बनी वो कहाँ पर बनी, इन बूलागाड़ी डिस्ट्रिक्ट, इन बूलागाड़ी विलेज ऑफ हाथरस. हाथरस का जो एक गांव है बूलागाड़ी, वहाँ की ये जो रहने वाली थी, वहाँ का जो परिवार है उस परिवार ने क्या कहा, हैज सेड. आप ये जो हैज सेड देख रहे होंगे ना, वो इस द फैमिली के लिए यूज़ किया गया क्योंकि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो द फैमिली ही है. समझने का प्रयास करें एक और बार. द फैमिली ऑफ द विक्टिम ऑफ गैंगरेप, ब्रूटल असॉल्ट एंड मर्डर.
यानी कि जो विक्टिम है, किस चीज़ की विक्टिम, गैंगरेप की, ब्रूटल असॉल्ट की और मर्डर की, उसकी, यानी कि इन सभी चीज़ों की जो विक्टिम है, तो उसका जो परिवार है, हैज सेड, बूलागाड़ी में जो परिवार है, जो गांव है बूलागाड़ी में, उस परिवार ने क्या कहा है, हैज सेड दैट, उस परिवार ने कहा है कि द ऑथोरिटीज, ऑथोरिटीज मतलब अधिकारी, द ऑथोरिटीज डिड नॉट टेक देयर परमिशन, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने परमिशन नहीं ली थी बिफोर क्रीमेटिंग देयर डॉटर, उनकी बेटी को जलाने से पहले, उनकी बेटी का अंतिम संस्कार करने से पहले जो अधिकारी हैं उन्होंने परमिशन नहीं ली थी, ऐसा परिवार ने आरोप लगाया है। और जो जलाया गया था उस बेटी को इन द अर्ली आवर्स ऑफ वेडनेसडे, कब की बात है ये, द अर्ली आवर्स ऑफ वेडनेसडे, बुधवार की जो शुरुआती घंटे, सुबह का जो टाइम होता है उनको आप अर्ली आवर्स बोलते हैं। तो उस समय ये हादसा हुआ था और उसी टाइम पर क्या हुआ, उसी टाइम पर, सॉरी, मतलब हादसा तो ये कई दिन पहले हुआ था, लेकिन उस जो जो उस लड़की को, उस लड़की का जो दाह संस्कार किया गया था वो बुधवार को सुबह के टाइम में किया गया था, ठीक है। तो वहीं पर परिवार ने यह आरोप लगाया है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने परिवार से परमिशन नहीं ली, कंसेंट नहीं ली और उस बेटी को जला दिया। तो यहाँ पर ये आपका फुल स्टॉप आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स देखिए कितना मतलब ये बेदर्द, मतलब जो सॉरी मैं बेदर्द तो नहीं कहूँगा, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हीनियस क्राइम हम कह सकते हैं, जितना शोक आप व्यक्त कर सकते हो वो कम है। मतलब एक ऐसा क्राइम यहाँ पर ये हुआ है, बहुत ही निंदनीय क्राइम ये हुआ है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक हमारे देश में ये इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। पता नहीं ऐसी हिम्मत उन दरिंदों में कहाँ से आ जाती है जो इस प्रकार के जो मतलब क्राइम हैं उनको अंजाम दे देते हैं। खैर फ्रेंड्स चलते हैं आगे, जरा समझने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या हुआ। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, कहाँ के, डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है, डिनाइड, उन्होंने क्या किया, डिनाइड कर दिया। डिनाइड का मतलब होता है मना करना, खंडन करना। आप किसी पर आरोप लगा रहे हो, जब वो व्यक्ति उस आरोप से खंडन कर देता है तो वहाँ पर आप डिनाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और डिनाई की यहाँ पर सेकंड फॉर्म डिनाइड का इस्तेमाल किया गया है, तो पास्ट का ये सेंटेंस हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स डिनाइड, डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर्स थे उन्होंने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, द चार्ज, इस चार्ज से, यानी कि जैसा परिवार आरोप लगा रहा है, जिस चार्ज का परिवार आरोप लगा रहा है उस चार्ज से जो अधिकारी हैं उन्होंने मना कर दिया। एंड सेड, और उन्होंने कहा द लास्ट राइट्स, लास्ट राइट्स होता है अंतिम संस्कार, द लास्ट राइट्स हैड बीन परफॉर्म्ड, वो कह रहे हैं कि जो लास्ट राइट्स थी, जो अंतिम संस्कार था, हैड बीन परफॉर्म्ड, हैड बीन प्लस थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसे बन गया। वो कह रहे हैं कि जो पीड़ित का जो अंतिम संस्कार किया गया था, हैड बीन परफॉर्म्ड आफ्टर द कंसेंट ऑफ द फादर हैड बीन ऑब्टेन्ड, वो कह रहे हैं कि पिता की जो कंसेंट थी, पिता की जो सहमति थी, उसके मिलने के बाद में अंतिम संस्कार उसका किया गया। एंड, और ये बात भी बताई गई है दैट सम क्लोज मेंबर्स, के कुछ परिवार के जो करीबी सदस्य हैं, ऑफ द गर्ल्स, उस लड़की के, ऑफ गर्ल्स फैमिली, उस गर्ल की परिवार के जो कुछ मुख्य सदस्य हैं, जो क्लोज सदस्य हैं, अटेंडेड द फ्यूनरल, फ्यूनरल मतलब होती है शव यात्रा, जब कोई इंसान मर जाता है वहाँ पर हम सब लोग जाते हैं, उसमें शरीक होते हैं, उस पूरे प्रोसेस को आप कहते हैं फ्यूनरल, शव यात्रा। तो पुलिस ने, अधिकारियों ने यह भी बताया कि परिवार के जो मुख्य सदस्य थे उन्होंने उस फ्यूनरल सेरेमनी को भी मतलब अटेंड किया था। आगे चलते हैं, ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलते हैं। द 19-year-old रेप, 19 साल की जो विक्टिम है रेप की, जिसके साथ में रेप हुआ, द 19-year-old रेप विक्टिम पास्ड अवे, पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना, तो पास्ट का ये सेंटेंस हुआ, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज की गई है, तो पास्ट इंडेफिनिट ये सेंटेंस बन जाता है। सुनने का प्रयास करें। द 19-year-old रेप विक्टिम, 19 साल की जो रेप की विक्टिम है, पास्ड अवे, वो गुजर गई, मर गई, इन न्यू दिल्लीज सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में, इन द अर्ली आवर्स ऑफ ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार के सुबह के टाइम पर। अर्ली आवर्स को मैं बार बार पे बता रहा हूँ,
अर्ली आवर्स जो होता है वो सुबह का टाइम होता है। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड बैटल, प्रोलॉन्ग्ड होता है समथिंग दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि कुछ भी ऐसा जो ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू रहता है। तो बहुत समय से जो चली आ रही उसकी जो लड़ाई थी, बैटल जो उसका युद्ध था जिंदगी से, वो मतलब क्या हुआ, ट्यूसडे को ख़त्म हुआ एट अलीगढ़ जेएन मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में। अब चलते हैं जरा ऊपर, यहाँ पर हम आ गए हैं, कॉलेज तक हमने कर लिया है। एंड हॉस्पिटल अर्लियर, अर्लियर मतलब सुबह जल्दी ही, यानी कि जो जेएन मेडिकल कॉलेज है हाथरस का, और हॉस्पिटल भी आप उसको कह सकते हैं, वहां पर उसने अपना दम तोड़ दिया, ऐसा इसका मीनिंग निकल के आता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम आगे की बात करते हैं। द दिल्ली गर्ल वॉज एलिजली असॉल्टेड बाई 4 men, समझना, यहां पर मैंने दिल्ली पढ़ लिया, सॉरी ये दलित गर्ल है। तो अब यहां से हमें पता चलता है कि जो लड़की थी वो दलित परिवार से थी। द दलित गर्ल वॉज एलिजली असॉल्टेड, उस दलित गर्ल पर हमला किया गया बाई 4 men, 4 आदमियों के द्वारा, ऑफ दी अपर कास्ट, जो कि अपर कास्ट के थे, जो ऊंची जाति के थे, ऑन September 14। ठीक है फ्रेंड्स, तो दलित गर्ल पर मतलब आरोप ऐसा लगाया है, उस पर हमला किया गया 4 ऊंची जाति के जो लड़के थे उनके द्वारा September 14 को। When she went, जब वो गई थी, टू कलेक्ट फॉडर, चारा इकट्ठा करने के लिए, फॉडर बोलते हैं चारे को, जो आप अपनी गाय के लिए, भैंस के लिए लेके आते हैं, उस फॉडर को आप बोलते हैं। तो when she went to collect fodder with her mother, जब वो अपनी माँ के साथ चारा इकट्ठा करने के लिए गई थी तभी ये हादसा हुआ। और ये जो हादसा था लीडिंग टू अ फ्रैक्चर, यानी कि ये जो हादसा है उसको फ्रैक्चर तक कर गया। लीडिंग टू मतलब होता है किसी भी चीज़ का कारण बनना, कॉज बनना। तो ये जो यानी कि जो हादसा था वो कारण बना उसके फ्रैक्चर का इन हर स्पाइनल कॉर्ड, और जो हादसा हुआ, जो फ्रैक्चर हुआ वो हुआ स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड होती है आपकी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी को आप बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर आपका फुल स्टॉप आ गया है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मतलब आरोपी, द एक्यूज्ड वर अरेस्टेड, जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया, एंड चार्ज्ड विद अटेम्प्ट टू मर्डर, और उन पर चार्ज लगाया गया अटेम्प्ट टू मर्डर का, मारने की कोशिश की, मारने का प्रयास किया, ऐसा उन पर चार्ज लगाया गया उनको गिरफ्तार करने के बाद। एक बात और यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी आप चार्ज का इस्तेमाल करते हैं पैसे में, तो आपको हमेशा विद का ही इस्तेमाल करना है। जैसे मैं कहूँगा कि उस पर मर्डर का आरोप लगाया, तो आप कहेंगे कि ही वॉज चार्ज्ड विद मर्डर। तो ध्यान रखें इस बात का, समझने का प्रयास करें। द एक्यूज्ड वर अरेस्टेड, उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, एंड चार्ज्ड विद अटेम्प्ट टू मर्डर, और उनको जो गिरफ्तार किया गया था अटेम्प्ट टू मर्डर के साथ, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज के साथ, विच वॉज चेंज्ड। अब इस अटेम्प्ट टू मर्डर के आगे दिया विच वॉज चेंज्ड, जिस सजा को उन्होंने बदल दिया, जिस सजा को बाद में बदल दिया गया, विच वॉज चेंज टू मर्डर आफ्टर हर डेथ, यानी कि उसकी मृत्यु के बाद जिसको बदल दिया गया, जिसको चेंज कर दिया गया। आफ्टर द गर्ल्स स्टेटमेंट वॉज टेकन अंडर सेक्शन 164 ऑफ द CRPC, जिसकी फुल फॉर्म है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो आफ्टर द गर्ल्स स्टेटमेंट वॉज टेकन, लड़की के बयान के लिए जाने के बाद, और वो जो बयान लिया गया था अंडर सेक्शन 164, 164 के सेक्शन के तहत ऑफ द CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के, तो CRPC के 164 के तहत, 164वें सेक्शन के तहत उस लड़की का बयान लिया गया। द चार्जेस ऑफ गैंग रेप वर एडिड, और 164 के तहत ही जो उस पर चार्जेस लगाए गए रेप के अकॉर्डिंग, वो उस पर मतलब ऐड किए गए, लगाए गए। किन पर ऐड किए गए? आरोपियों पर। द विक्टिम्स फादर, अब जो विक्टिम के जो पिताजी थे, सैड, उन्होंने कहा द फैमिली मेंबर्स, यानी कि परिवार के जो लोग थे, वर नॉट अलाउड, उनको अलाउ नहीं किया गया, टू सी द फेस, चेहरा देखने के लिए, ऑफ द गर्ल, उस लड़की का, वन, एक भी बार, लास्ट टाइम, यानी कि अंतिम बार भी उस लड़की का चेहरा देखने के लिए उसके परिवार वालों को अलाउ नहीं किया गया। ऐसा परिवार के ऐसा जो विक्टिम है उसके पिताजी ने आरोप लगाया है, ऐसा उसके पिताजी ने कहा है। तो यहाँ तक हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ में हमारा ये आर्टिकल भी फिनिश हो जाता है।
उम्मीद करता हूं कि ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा होगा। इस लड़की का, इस पीड़ित का दर्द आपको ज़रूर महसूस हुआ होगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।